नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जैनवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हमारे देश में कोरोना की थर्ड वेव, जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट, क्या ये वाकई आने वाला है या सिर्फ एक झूठ है जो कि मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है, या गवर्नमेंट चाहती है कि थर्ड वेव के नाम पे लोगों को फिर से डराया जाए, लोगों को फिर से घर में बिठाया जाए। अगर ये सच है तो भी हमें नहीं पता, झूठ है तो भी हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है, जो चीज़ सोशल मीडिया पे हमारे देश में वायरल होगी उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, चाहे वो किसी के मरने की हो, किसी के जीने की हो, या किसी सेलिब्रिटी के बच्चे के टॉयलेट करने की न्यूज़ हो। हम हर न्यूज़ को इतने ध्यान से, इतने कॉन्सेंट्रेट के साथ देखते हैं जैसे वो न्यूज़ हमारे लिए ही है। खैर, अब पॉइंट ये आता है कि अगर कोरोना का जो थर्ड वेरिएंट है डेल्टा प्लस, अगर ये हमारे देश में आएगा तो क्या हमारे देश की जो हालत है, जो देश की जनता की स्थिति है, वो क्या और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है? मेरे ख्याल से तो और भी ज़्यादा। इससे भी जो पिछले साल जो कोरोना आया था, फिर सेकेंड वेव अब बड़ी मुश्किल से गई है। अब अगर थर्ड वेव आएगी तो जो लोगों ने पिछले दो कोरोना के जो वेव्स को झेला है, अब थर्ड वेव में तो वो बिल्कुल मर ही जाएंगे। क्योंकि अब तक तो बेचारे वो लोग मरे थे जो पिछले साल वाले कोरोना वायरस को झेल चुके थे। अब जिन्होंने ये सेकेंड वेव को भी अफोर्ड कर लिया है, अब थर्ड वेव में वो मरेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये कोरोना वायरस हमारे देश में पिछले एक साल से है, और पिछले एक साल में हमारी किसी भी सरकार ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे किसी राज्य की गवर्नमेंट हो, या वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, किसी भी सरकार ने हमारे देश के जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। कहने को कोई भी कहता रहे कि नमक भले ही 100 रुपये किलो हो जाए, पेट्रोल भले ही 500 रुपये किलो हो जाए, चावल 1000 रुपये किलो हो जाए, लेकिन मैं वोट मोदी जी को ही दूंगा, मैं वोट केजरीवाल को ही दूंगा, या मैं वोट राहुल गांधी को ही दूंगा। कहने को ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जो डायलॉग मारते हैं ना हिंदी फिल्मों की तरह, कि ये इतना महंगा क्यों ना हो जाए, मैंने मोदी जी को या केजरीवाल को वोट फ्री की बिजली, पानी, पेट्रोल के प्राइस या राशन के प्राइस देख के नहीं दिया था। भाई, ऐसे अंधे भक्त ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो लोग अपने दिमाग से एक प्रैक्टिकल लाइफ को जी रहे हैं या प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, वो फिर भी ठीक से अपना रूटीन में है। लेकिन जो इस तरीके की धांधलेबाजी करते हैं ना, जो लोगों को भड़काते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन वही है ना, वो अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं हूँ भाई, मेरे को अगर मोदी साहब से शिकायत होगी तो मैं मोदी साहब से बोलूँगा। क्यों? कि मैंने दो बार इलेक्शन हुए प्रधानमंत्री पद के लिए, दोनों बार मैंने मोदी साहब को वोट दिया है। दिल्ली शहर में मैं रहता हूँ, अगर मुझे दिल्ली में कुछ दिक्कत होगी तो मैंने सीएम साहब केजरीवाल जी को वोट दिया है, तो मैं उनको बोलूँगा। लेकिन मैं किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ सकता। मैं उसी चीज़ के लिए बोलूँगा जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, जिस चीज़ से मुझे परेशानी है और मैं उस परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो मेरा जो मुद्दा है, जो मेरा कहना है, वो ये है कि अगर थर्ड वेव आएगी तो हमारी सरकार के पास, हमारे देश के जो रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए कोई स्कीम है? या ये इस बार भी थर्ड वेव में डायलॉग बाजी होगी कि इतने लाख का पैकेज दिया जाएगा, उतने लाख का पैकेज दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, जो कि कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले साल मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 20 लाख 1000 करोड़ का एक पैकेज दिया जाएगा। मेरा ये वीडियो देखने वाले मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने लोगों को उस 20 लाख 1000 करोड़ का बेनिफिट मिला, या उस पैकेजेस में कुछ उनको कोई स्कीम का भी सहारा मिला हो, तो ज़रूर बताना मेरे दोस्तों। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर थर्ड वेव कोरोना की आएगी तो हमारा क्या होगा, जो हम नौकरी करने वाले लोग हैं। सेकेंड वेव धीरे धीरे जा रही है, अब लोगों ने अपने नौकरी पर जाना स्टार्ट किया है, तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके मालिक लोग उनको बुला ही नहीं रहे। अगर वो बुला भी रहे हैं तो वो उनको आधी से भी कम सैलरी पे बुला रहे हैं। ऐसा क्यों? जो मालिक अपने स्टाफ को आधी से कम सैलरी पे बुला रहा है, क्या वो जो काम करता है, क्या वो उस काम को
उस काम का जो बजट है, जो बिजनेस का जो एक स्टेटस है, क्या उसका बजट आधा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मालिक ने एक सोच बना रखी है कि मैं पिछले 3 4 महीने से खाली बैठा हूँ, तो उसको मैं कवर करूँगा अपने स्टाफ की सैलरी से, या अपना स्टाफ आधा करके। मालिक लोगों का भी सोचना बहुत ठीक है, क्योंकि जब मालिकों को ही कुछ नहीं मिलेगा तो अपने स्टाफ को आगे क्या देंगे। लेकिन भैया आप ये भी तो सोचिए, चलिए अगर एक मालिक अपने स्टाफ को आधी सैलरी पे बुलाता है तो ठीक है, एक एम्प्लॉय मजबूरी में एग्री होता है कि ठीक है सर, अगर आप मुझे 20,000 रुपये सैलरी देते हैं तो ठीक है, मैं 10,000 रुपये पे काम कर लूँगा। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि अगर लोग आधी सैलरी पे काम करने को तैयार हैं तो जो ये महंगाई जो आसमान छू रही है, इसका बजट भी तो आधा होना चाहिए। जो राशन है उसके भी तो प्राइस नीचे आने चाहिए। जो डेली की यूजेस की चीज़ें हैं, जो घर में लोग खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, जो रोज़मर्रा की लाइफ है, उन सब पे भी तो एक थोड़ा सस्ता होना चाहिए ना। सारी चीज़ों को थोड़ा सा सस्ता करना चाहिए सरकार को। पेट्रोल जा रहा है 100 रुपये के ऊपर, बंदे की नौकरी है 10,000 रुपये, दाल जा रही है पता नहीं कितना, चावल जा रहा है पता नहीं कितना, बजट ऊपर जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की सैलरियाँ कम हो रही है। पिछले 1 साल में जो लोग नौकरी करते हैं, और खासकर होटल इंडस्ट्री वाले, पिछले 1 साल में मुझे बता दीजिए कि किसके मालिक ने अपने एम्प्लॉय को पूरी सैलरी पे बुलाया है। क्योंकि मालिक को भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है भाई। मालिक लोग खुद खुद बेचारे अपने रेस्टोरेंट, अपने होटल, अपने बैंक्वेट घर में बैठे हुए हैं खुद बंद करके, तो वो भी कहाँ से अफोर्ड करेंगे। उनका भी पॉलिसी ठीक है, लेकिन सरकार को तो ये सोचना चाहिए ना। मालिक सिर्फ अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, पूरे देश के बारे में नहीं सोचेगा। देश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी सोचेंगे, राज्य के बारे में हमारी राज्य की सरकार सोचेगी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं सोच रहा। तो मेरे दोस्तों, जितने भी लोग ये डायलॉग मारने वाले हैं कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा, केजरीवाल को वोट दूंगा, चावल भले 1,000 रुपये किलो हो जाए, मैं मोदी जी और केजरीवाल को ही वोट दूंगा, वो प्लीज़ मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने लोग अंधे हैं और कितने लोग आंखों से देखते हैं, कितने लोगों को दिखाई देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिकलिटी पे आइए, प्रैक्टिकलिटी पे। डायलॉग तो फिल्मों में ही चलते हैं, रियल लाइफ में डायलॉग नहीं चलते। फिल्मों में ही एक एक्टर 20 लोगों को मार सकता है, रियल लाइफ में एक बंदा एक बंदे को ही मार सकता है। तो कम ऑन द प्रैक्टिकलिटी और सोच समझ के काम कीजिए, अंधे मत बनिए, अपने हक के लिए बोलिए, और इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जैनवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हमारे देश में कोरोना की थर्ड वेव, जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट, क्या ये वाकई आने वाला है या सिर्फ एक झूठ है जो कि मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है, या गवर्नमेंट चाहती है कि थर्ड वेव के नाम पे लोगों को फिर से डराया जाए, लोगों को फिर से घर में बिठाया जाए? अगर ये सच है तो भी हमें नहीं पता, झूठ है तो भी हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है, जो चीज़ सोशल मीडिया पे हमारे देश में वायरल होगी उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, चाहे वो किसी के मरने की हो, किसी के जीने की हो, या किसी सेलिब्रिटी के बच्चे के टॉयलेट करने की न्यूज़ हो। हम हर न्यूज़ को इतने ध्यान से, इतने कॉन्सेंट्रेट के साथ देखते हैं जैसे वो न्यूज़ हमारे लिए ही है। खैर, अब पॉइंट ये आता है कि अगर कोरोना का जो थर्ड वेरिएंट है डेल्टा प्लस, अगर ये हमारे देश में आएगा तो क्या हमारे देश की जो हालत है, जो देश की जनता की स्थिति है, वो क्या और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है? मेरे ख्याल से तो और भी ज़्यादा। इससे भी जो पिछले साल जो कोरोना आया था, फिर सेकेंड वेव अब बड़ी मुश्किल से गई है। अब अगर थर्ड वेव आएगी तो जो लोगों ने पिछले 2 कोरोना के जो वेव्स को झेला है, अब थर्ड वेव में तो वो बिल्कुल मर ही जाएंगे। क्योंकि अब तक तो बेचारे वो लोग मरे थे जो पिछले साल वाले कोरोना वायरस को झेल चुके थे। अब जिन्होंने ये सेकेंड वेव को भी अफोर्ड कर लिया है, अब थर्ड वेव में वो मरेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये कोरोना वायरस हमारे देश में पिछले 1 साल से है, और पिछले 1 साल में हमारी किसी भी सरकार ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे किसी राज्य की गवर्नमेंट हो, या वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, किसी भी सरकार ने हमारे देश के जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। कहने को कोई भी कहता रहे कि नमक भले ही 100 रुपये किलो हो जाए,
पेट्रोल भले ही 500 रुपये किलो हो जाए, चावल 1000 रुपये किलो हो जाए, लेकिन मैं वोट मोदी जी को ही दूंगा, मैं वोट केजरीवाल को ही दूंगा, या मैं वोट राहुल गांधी को ही दूंगा। कहने को ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जो डायलॉग मारते हैं ना हिंदी फिल्मों की तरह कि ये इतना महंगा क्यों ना हो जाए, मैंने मोदी जी को या केजरीवाल को वोट फ्री की बिजली, पानी, पेट्रोल के प्राइस या राशन के प्राइस देख के नहीं दिया था। भाई ऐसे अंधे भक्त ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो लोग अपने दिमाग से एक प्रैक्टिकल लाइफ को जी रहे हैं या प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, वो फिर भी ठीक से अपना रूटीन में है, लेकिन जो इस तरीके की धांधलेबाजी करते हैं ना, जो लोगों को भड़काते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन वही है ना, वो अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं हूँ भाई, मेरे को अगर मोदी साहब से शिकायत होगी तो मैं मोदी साहब से बोलूँगा। क्यों कि मैंने दो बार इलेक्शन हुए प्रधानमंत्री पद के लिए, दोनों बार मैंने मोदी साहब को वोट दिया है। दिल्ली शहर में मैं रहता हूँ, अगर मुझे दिल्ली में कुछ दिक्कत होगी तो मैंने सीएम साहब केजरीवाल जी को वोट दिया है, तो मैं उनको बोलूँगा। लेकिन मैं किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ सकता। मैं उसी चीज़ के लिए बोलूँगा जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, जिस चीज़ से मुझे परेशानी है और मैं उस परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो मेरा जो मुद्दा है, जो मेरा कहना है, वो ये है कि अगर थर्ड वेव आएगी तो हमारी सरकार के पास, हमारे देश के जो रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए कोई स्कीम है? या ये इस बार भी थर्ड वेव में डायलॉग बाजी होगी कि इतने लाख का पैकेज दिया जाएगा, उतने लाख का पैकेज दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, जो कि कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले साल मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 20 लाख 1000 करोड़ का एक पैकेज दिया जाएगा। मेरा ये वीडियो देखने वाले मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने लोगों को उस 20 लाख 1000 करोड़ का बेनिफिट मिला, या उस पैकेजेस में कुछ उनको कोई स्कीम का भी सहारा मिला हो, तो ज़रूर बताना मेरे दोस्तों। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर थर्ड वेव कोरोना की आएगी तो हमारा क्या होगा, जो हम नौकरी करने वाले लोग हैं। सेकेंड वेव धीरे धीरे जा रही है, अब लोगों ने अपने नौकरी पे जाना स्टार्ट किया है, तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके मालिक लोग उनको बुला ही नहीं रहे। अगर वो बुला भी रहे हैं तो वो उनको आधी से भी कम सैलरी पे बुला रहे हैं। ऐसा क्यों? जो मालिक अपने स्टाफ को आधी से कम सैलरी पे बुला रहा है, क्या वो जो काम करता है, क्या वो उस काम का जो बजट है, जो बिजनेस का जो एक स्टेटस है, क्या उसका बजट आधा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मालिक ने एक सोच बना रखी है कि मैं पिछले 3-4 महीने से खाली बैठा हूं, तो उसको मैं कवर करूंगा अपने स्टाफ की सैलरी से, या अपना स्टाफ आधा करके। मालिक लोगों का भी सोचना बहुत ठीक है, क्योंकि जब मालिकों को ही कुछ नहीं मिलेगा तो अपने स्टाफ को आगे क्या देंगे। लेकिन भाई आप ये भी तो सोचिए, चलिए अगर एक मालिक अपने स्टाफ को आधी सैलरी पे बुलाता है तो ठीक है, एक एम्प्लॉय मजबूरी में एग्री होता है कि ठीक है सर, अगर आप मुझे 20,000 रुपये सैलरी देते हैं तो ठीक है, मैं 10,000 रुपये पे काम कर लूँगा। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि अगर लोग आधी सैलरी पे काम करने को तैयार हैं, तो जो ये महंगाई जो आसमान छू रही है, इसका बजट भी तो आधा होना चाहिए। जो राशन है उसके भी तो प्राइस नीचे आने चाहिए। जो डेली की यूजेस की चीज़ें हैं, जो घर में लोग खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, जो रोज़मर्रा की लाइफ है, उन सब पे भी तो एक थोड़ा सस्ता होना चाहिए ना। सारी चीज़ों को थोड़ा सा सस्ता करना चाहिए सरकार को। पेट्रोल जा रहा है 100 रुपये के ऊपर, बंदे की नौकरी है 10,000 रुपये, दाल जा रही है पता नहीं कितना, चावल जा रहा है पता नहीं कितना, बजट ऊपर जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की सैलरियाँ कम हो रही है। पिछले 1 साल में जो लोग नौकरी करते हैं, और खासकर होटल इंडस्ट्री वाले, पिछले 1 साल में मुझे बता दीजिए कि किसके मालिक ने अपने एम्प्लॉय को पूरी सैलरी पे बुलाया है। क्योंकि मालिक को भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है भाई। मालिक लोग खुद बेचारे अपने रेस्टोरेंट, अपने होटल, अपने बैंक्वेट घर में बैठे हुए हैं खुद बंद करके, तो वो भी कहाँ से अफोर्ड करेंगे। उनका भी पॉलिसी ठीक है, लेकिन सरकार को तो ये सोचना चाहिए ना। मालिक सिर्फ अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, पूरे देश के बारे में नहीं सोचेगा। देश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी सोचेंगे, राज्य के बारे में हमारी राज्य की सरकार सोचेगी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं सोच रहा। तो मेरे दोस्तों, जितने भी लोग ये डायलॉग मारने वाले हैं कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा, केजरीवाल को वोट दूंगा, चावल भले 1000 रुपये किलो हो जाए, मैं मोदी जी और केजरीवाल को ही वोट दूंगा, वो प्लीज़ मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने लोग अंधे हैं और कितने लोग आंखों से देखते हैं, कितने लोगों को दिखाई देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिकलिटी पे आइए, प्रैक्टिकलिटी पे।
डायलॉग तो फिल्मों में ही चलते हैं, रियल लाइफ में डायलॉग नहीं चलते। फिल्मों में ही एक एक्टर 20 लोगों को मार सकता है, रियल लाइफ में एक बंदा एक बंदे को ही मार सकता है। तो कम ऑन द प्रैक्टिकलिटी और सोच समझ के काम कीजिए, अंधे मत बनिए, अपने हक के लिए बोलिए, और इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।